हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। भाई एसएससी टेक मेंस के लिए फॉर्म्स निकल गए हैं और आप सब अप्लाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसके फॉर्म्स निकले हैं 24 जुलाई को और अब हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और कोशिश करिए कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। हम इसके अंदर फुल नोटिफिकेशन समझेंगे। ठीक है, आपको पूरी सीरीज मिलती रहेगी। एसएसबी कैसे क्लियर करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब। ओके, सो सबसे पहली बात, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, टेक की लाइन है, मेंस के लिए है, अप्रैल 2026 कोर्स के लिए 66 है। ऑब्वियस की बात है, मैंने ऐसा ही पहले वीडियो बनाया था वुमेन्स के लिए, अब ये मेंस के लिए। सबसे पहले नेशनैलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए कि आपकी नेशनैलिटी आप इंडियन होनी चाहिए या इन सब चीज़ों से माइग्रेट होनी चाहिए, इसमें आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो है स्पेशल वही, आपके स्ट्रीम के अंदर कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपके नाम के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री मार्कशीट है, वो आप एसएसबी में कैरी करनी चाहिए। ठीक है भाई, बात करूं अगर मैं इस चीज़ की, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। पहले 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपकी होनी चाहिए 10 मिनट 30 सेकंड के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था। पुशअप्स आपको 40 करने हैं और पुलअप्स आपको 6 करने हैं, सिटअप्स 30 करने हैं, स्क्वाट्स आपको 60 करने हैं टोटल, 30 की रिपीटेशन 2 सेट्स में। लंजेस आपको 10 रिपीटेशन 2 सेट्स में करने हैं। बंदे बहुत पूछेंगे कि 10 वो तो यार आपको आते ही होंगे, लंजेस तो इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, बाकी हर हर लेग आपके 10 करने चाहिए दोनों सेट्स में, और स्विमिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपके जो क्या कहते हैं, आपका जो 10th मार्कशीट है उससे मैच होनी चाहिए, बता दिया है। और आपके 10th और आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए। आपका जो अब वो है क्या कहते हैं कोर्स है, वो आपका 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। तो कोशिश करनी कि आपके पास में डिग्री हो 1 अप्रैल तक, और अगर नहीं है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होता है, लेकिन आपको कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 अप्रैल तक। और अगर नहीं है भाई, कुछ होता है कि भाई नहीं है बंदों के पास में, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 12 वीक्स के अंदर अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। ओके, बात करते हैं फाइनल ईयर। वही फाइनल ईयर कैंडिडेट्स को जो एलिजिबल हैं उनके पास 3rd ईयर तक की मार्कशीट होनी चाहिए, और उनको ये दिलासा दिलाना है, मतलब उनके पास कुछ होना चाहिए कि हाँ मेरा जो बैच है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 12 वीक्स का मतलब हो गया कम से कम 3 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, बिकॉज 4 वीक्स होते हैं 12 वीक्स में, 3 महीने के अंदर, मतलब आपके पास अगर 1 अप्रैल है तो मई जून जुलाई, 1 जुलाई तक आपके पास में आपकी डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी है, वरना आपको बाहर कर देंगे, और आपको बाहर करने से आपका कैंडिडेचर भी डिलीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, वही है चीज़ है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, सारी मार्कशीट होनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें अपनी पीसीटी यानी कि जो आपका ओटीए है चेन्नई में, उधर आपको कैरी करना है। अब आता है जो अपीयर्ड है, जो भाई जिन जो अपीयरिंग में है भाई, वो लोग 3rd ईयर तक पूरे होने चाहिए, और बी आप कर रहे हैं तो 4th ईयर तक, एमएससी कर रहे हो तो 1st ईयर तक। ठीक है, अब ये सब प्रूफ आपका होना चाहिए 1 अप्रैल तक कि आप जो है ज्वाइनिंग करोगे तो आपके पास डिग्री होगी ही होगी। ठीक है, आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, वो आपका प्रूफ होना चाहिए। ओके, नॉमेनक्लेचर इंजीनियरिंग डिग्रीज का नीचे दे रखा है, आपको जो भी आपकी डिग्री है उसमें रखना। अगर आपकी डिग्री है भाई, देखो डिग्री की वैकेंसी आपको नीचे दे रखी है, पर अगर आपकी डिग्री कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी और आप डालो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो गलत हो जाएगा। आपको नॉमेनक्लेचर सबका सेम रखना है। ठीक है, अगर सीएसटी है तो सीएसटी, ईसी है तो ईसी, कोई एबीसीडी की गलती नहीं करनी है। ये आप देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस की है, और मतलब जितनी सीट्स हैं आपके पास में सारी सीट्स आपको मिल गई है। सबसे ज़्यादा सीट्स अभी जो फिलहाल में है, क्योंकि टोटल
वैकेंसी अभी सिविल में 75 है, कंप्यूटर साइंस में 60 है, इलेक्ट्रिकल में 33 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 है, और मैकेनिकल में 101 है। तो मैकेनिकल में ऑब्वियस की बात है, हमसे ज़्यादा रहेगी मैकेनिकल में, ठीक है। और ठीक है, सारी आपको दिख रहा होगा, आराम से आप वीडियो को 0.5x पे लगा के आराम से सारी इंजीनियरिंग की डिग्रीज को देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई आपका होना क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि आपके जो पहले जो नोट है, ये नोट में ये दे रखा है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो किसी न किसी एक्ट से, यूजीसी का जो एक्ट है उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। कोई आपकी सस्ती सी बेकार सी टिकाऊ सी यूनिवर्सिटी ना रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब बात आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा, आपकी पूरी शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि भाई कितनी बनी है। कितनी बनने का मतलब है कि ये देखा जाएगा कि आ, देखा ये जाएगा कि आपके 6 सेमेस्टर तक मतलब जितने भी नंबर बने हो, एक कट ऑफ निकाली जाएगी, जिसमें अगर आप उस कट ऑफ से आपकी परसेंटेज से ऊपर आती है तो आपको एसएसबी के लिए कॉल अप आएगा, नहीं आती तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। हर स्ट्रीम की, हर बैच की अलग अलग निकलती है। स्ट्रीम का मतलब स्टेट के हिसाब से भी निकलती है कुछ, अगर आप दिल्ली स्टेट के हैं तो आपकी इतनी परसेंटेज है, अगर आप यूपी में है तो आपकी ये है, अगर आप हरियाणा में है तो आपकी ये है, अगर आपने जो है, अगर आप मतलब होता नहीं है कि अगर आप मतलब अगर आप में ज़्यादा बच्चे आ गए तो ये हो गया, अगर आप अब जिस इंजीनियरिंग डिग्री होती है, जैसे ईसी की अलग होती है, सीएससी की अलग निकलती है, तो भाई अलग अलग डिग्री की अलग 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 बीटेक डिग्री की अलग अलग सीजीपी निकलती है, ठीक है। अलॉटमेंट आपको सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग हो, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको सेंटर आपको आएगा मेल के थ्रू कि भाई आप कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड यू कैन चूज डेट नाउ एंड योर सेंटर इज 4 सेंटर्स है, प्रयागराज, जालंधर, भोपाल और बैंगलोर, ओके। उसके बाद जब अलॉटमेंट आ जाएगा आपका, अलॉटमेंट के बाद आप एसएसबी लिए कंडक्ट कर सकते हो और आप उसके अंदर भी डेट चूज कर सकते हो। डेट के बाद में आपके वही 2 तरीके होंगे, ये सब मैं आपको, ये जो 2 तरीके होंगे ये मैं पूरा आपको एसएसबी की एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ लो कि आपकी एसएसबी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एसएसबी शुरू होने के बाद में आपका, अगर आप 5 दिन एसएसबी में टिक जाते हो तो आप फिर मेडिकली जाओगे। अगर आप मेडिकली फिट आते हो तब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आप जब ओटी में जाओ तो भी होगा एक मेडिकल एग्जामिनेशन, दोनों अगर आप फिट आते हो तो आपकी डिग्री विग्री डॉक्यूमेंटेशन ये सबमिट हो जाएगा और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपको जो कमीशन ग्रांट होगा वो होगा आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। और आपको रैंक दी जाएगी लेफ्टिनेंट की, और आपका जो बेसिक पे है वो शुरू हो जाएगा अगर ट्रेनिंग के दौरान बेसिक पे, और ट्रेनिंग पूरी कर लेते तो आपको सारा अलाउंस मिल जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स तक चलेगी, ट्रेनिंग जो आपकी चलेगी 49 वीक्स से चलेगी। और इसके अंदर आपको अकेडमी में ही रुकना है, आपके गार्डियन से आप मिल सकते हो, 1-2 दिन आएंगे आपके गार्डियंस, तब आप मिल सकते हो, बट आप उनके रह नहीं सकते। आप नहीं कि हमारे चाचा तो रहते हैं, आप ऐसा कर नहीं सकते। आपको रहना गवर्नमेंट के आपको अकेडमी के अंदर ही रहना है, गवर्नमेंट के रूम्स में, ठीक है। और कोई भी आप वहाँ पे सर मतलब आप शादी वादी नहीं कर सकते। अगर आपने शादी करी और पता चली तो आपको बाहर कर देंगे और आपको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। देखो अ, आपको जो है जैसी आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, अ, सारी ट्रेनिंग पहली बात आपकी गवर्नमेंट देगी आपकी ट्रेनिंग का। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई ट्रेनिंग की कीमत क्या है, तो भाई 16,000 17,000 रुपये है पर वीक की। तो सोचो कितना पैसा गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च कर रही है एक ऑफिसर के ऊपर। तो कैंडिडेट्स को, जैसी अगर कैंडिडेट अपनी ओटीए से ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा डिफेंस मैनेजमेंट के अंदर, स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर। आप इससे अपनी जो वो है क्या कहते हैं अपनी मास्टर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ओके। और ये सब है कि इफ एन ऑफिसर इज रिपोर्टेड अपॉन विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एसएससी अनसुटेबल टू रिटेन हिज कमीशन, वही टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई ऑफिसर ज्वाइन नहीं करेगा तो टर्मिनेट कर देंगे उससे। तो ये तो चीज़ें होगी ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टेन्योर, स्पेशल प्रोविजन, ये सब तो ऑफिसर्स के ऊपर हो गई। आपके मेन की बात क्या है, आपके मतलब की बात है कि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग।
16,260 आपको देने पड़ेंगे अगर आप अपनी ट्रेनिंग से विड्रॉल करते हो या कुछ भी करते हो और आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो आपको 16,260 पर वीक का आपको देना पड़ेगा। साथ में जो आपने एक्स्ट्रा जो आपने बेसिक पे लिया है वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा पूरा। ठीक है भाई, बात करते हैं रैंक्स की। तो भाई रैंक्स ये है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट आपको कमीशन पे मिलेगी, कैप्टन आपको लेफ्टिनेंट के 2 साल बाद मिलेगी, मेजर आपको लेफ्टिनेंट बनने के 6 साल बाद मिलेगी, लेफ्टिनेंट कर्नल आपको 13 साल के बाद मिलेगी लेफ्टिनेंट बनने के बाद, और कर्नल आपको लेफ्टिनेंट बनने के बाद 26 साल में मिलेगी। ठीक है, कर्नल से ऊपर ये लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को भेज देनी है। ओके, सीनियरिटी यही होगी कि जो आप है, अगर आप लेफ्टिनेंट है तो जो आपसे 6 मंथ्स पहले आए हैं बंदे, वो आपके लिए कैप्टन बराबर होंगे, यानी कि वो आपके सीनियर होंगे, आपको उनको सर बोलना है। ठीक है, समझ होंगे आप लोग। आप अब यहाँ पे जो आपका पे आ जाता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, इन सबका पे आ जाता है। तो आपका बेसिक पे 56,100 है लेफ्टिनेंट के लिए, और अगर आप एक एज अ लेफ्टिनेंट बनते हो तो आपको सारा कुल मिलाकर 1 लाख तक मिल जाती है सैलरी। और अगर आप सियाचिन बॉर्डर्स पे चले जाते हो, जहाँ पे आपको हाई ऑल्टीट्यूड्स पे या बॉर्डर एरिया पे निकल जाए, तो आपको 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपकी 1.25 लाख तो सैलरी आराम से हो जाएगी शुरुआती। ठीक है, एमएसपी और जो आपको स्टाइपेंड है कैरियर ट्रेनिंग का, वो तो आपको मिलता ही है। आपको एमएसपी मिलेगा अलग से। एमएसपी का मतलब क्या भाई? एमएसपी का मतलब है, पहले तो ये जान लो कि आपको मिलिट्री सर्विस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप लेफ्टिनेंट बनते हो तो आपको कैरियर ट्रेनिंग के दौरान आपको आपका स्टार्टिंग पे मिलेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ों में मिलेगी। रिस्क के अलग है, सब चीज़ों के अलग है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आप जहाँ जहाँ जाते हो, तो ये तो आपकी अभी की बात नहीं, अभी की बात है आप एसएसबी निकालो, अपनी शॉर्ट लिस्ट हो। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 25,000 रुपये साल का मिलेगा, राशन भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, मतलब सारा कुल मिलाकर आपको सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। बस आप एक अच्छे ऑफिसर बन के दिखाओ। चिल्ड्रन का भी मिलेगा कि आप नर्सरी मतलब पर मंथ मिलेगा 2812 रुपये पर चाइल्ड के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल सब्सिडी भी आपके बच्चों को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है 12th तक। ठीक है, और अब अप्लाई कैसे करना है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट, अप्लाई कैसे करना है? तो भाई अप्लाई में पहले आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना है, उधर जाके अपने आप को अप्लाई ऑनलाइन करना है, अपनी डिटेल भरनी कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। वहाँ पे अगर अप्लाई का ऑप्शन, अप्लाई कर देना है। अप्लाई में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो सही है, नहीं है तो आपको डिजी लॉकर के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू आपको, या 10th मार्कशीट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे, देन यू हैव टू लॉग इन, रजिस्टर आप हो गए, देन यू हैव टू लॉग इन थ्रू योर यूजर नेम एंड your password and some captcha code is there. After that you have to apply all the or compile all the information and apply in SSC this job। मतलब आपकी जो ये एसएससी का जो टेक्निकल मेंस का 66 है, इसके लिए आप अप्लाई कर दोगे। इसके अंदर जो भी आपको चीज़ें बननी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, सब आप दोबारा से भरेंगे। और उसके बाद में आप अपने 6 सेमेस्टर, अगर आप 3rd ईयर में तो आप 6 सेमेस्टर के मार्क्स, और अगर आप 4th ईयर में तो आप अपने 8 सेमेस्टर्स के मार्क्स सारे डालेंगे। आपकी परसेंटेज ही अपने आप ही निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, वैसे परसेंटेज ही अपने आप निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपका सारा प्रोसीजर हो जाएगा। मैं बता दूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट डजंट इंक्लूड एनी ऑफ द कॉस्ट की 100 या 200 रुपीज़, ये सबके लिए फ्री है, तो कोई मेरे ख्याल से दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने साथ में, जैसे आपको अपने सारे मार्कशीट्स लेके जाने हैं। आपको मार्कशीट्स के साथ साथ में आपको अपनी 10th-12th की मार्कशीट्स हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, आपके 6 सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स हो गई, आपको ये सब लेके जाना है। और आपको एक बॉन्ड भी लेके जाना है कि आप जो है 8 सेमेस्टर्स की चीज़ें मतलब 8 सेमेस्टर कर देंगे, वही 8 सेमेस्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ लेते हैं अभी हम। कैंडिडेट नेम, फादर, ये सब होना चाहिए। और एक एक चीज़ देखते हैं। 1 कॉपी प्रिंट आउट एप्लीकेशन ड्यूली साइन विद
अटेस्टेड फोटोग्राफ, ये जो आपने एप्लीकेशन भरा है ये होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपका नेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ चेक कर सके। और उसके बाद में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड भी रख सकते हो। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए, अगर है तो, नहीं तो 12th की मार्कशीट सफिशिएंट है। इंजीनियरिंग डिग्री की सारी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और सर्टिफिकेट इशूड बाय कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार of the concerned university regarding formulation conversion of CGPA grades into marks followed by university। और ये होना चाहिए सब कुछ। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल or head of institute stating that candidate is studying in the final year and his result will be declared by 1st of April। Okay, candidate of the final year along the course। Okay, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब है। दूसरा, ट्रैवलिंग अलाउंस। भैया आपको AC टियर 3 तक का ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक ही बार मिलेगा ही, अगर SSC में तो आपको एक ही बार, PC में तो एक ही बार। मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, अगर आप कॉन्फ्रेंस में होते हो तो मेरिट लिस्ट बनेगी एट द एंड। उसके बाद ही आप मेरिट में आते हो तो आप जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते, ठीक है। ओपन होंगे इसके 24 जुलाई से, जो कि आज है, ओपन हो गए। और क्लोज होंगे 22 अगस्त 3 बजे। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी आप लोगों के लिए एक SSB का वीडियो आएगा, आपके मेडिकल का भी वीडियो आएगा, और जो भी मतलब वीडियो आ सकते हैं इस एंट्री से रिलेटेड वो मैं डालूंगा। हाउ टू क्लियर SSB भी सब करेंगे। तब तक आपसे बने रहना इस चैनल में मेरे, ओके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।